किसी ने समाचार दिया कि महाराज जनक जी आए हैं। राम जी को बड़ा संकोच, स्वागत के लिए गए हैं। धन्य विदेहराज कामदगिरी के दर्शन करते हैं, चित्रकूट धाम का दर्शन करते हैं। राम जी सबको ठहराते हैं। राम जी की सभी माताओं को अवकाश है। ऐसा सुनकर महाराज जनक जी की भार्या माता सुनैना जी राम जी की माताओं के पास आई। गोस्वामी जी कहते हैं, सावधान सुन सब सिय सासु, आयस जनक राज रनवासु। सुनैना जी कौशल्या जी को प्रणाम कर रही है। गोस्वामी जी कहते हैं, जनक प्रिया गई पाय पुनीता। ये श्री जनक जी की प्रिया है। कौशल्या जी को प्रणाम किया और जैसे श्री जानकी जी की ओर देखा। अब जनक प्रिया नहीं बोल रहे हैं, फिर कौन बोल रही है? सिए मां तू कह विधि बुद्धि बाकी, जो पै फेन फोरे पविटा। अब ये श्री सीता जी की माता जी बोल रही हैं। वो कहती हैं, विदाता की बुद्धि बड़ी टेढ़ी है, जिसने दूध का फैन तोड़ने के लिए वज्र की टांकी का प्रयोग किया। और देखो बड़ी अद्भुत उपमा है, दूध का फैन तोड़ने के लिए वज्र की टांकी का प्रयोग। अच्छा, दूध क्या है? श्री अवध का राज ही दूध है। क्योंकि मंत्रा ने जब कैकेयी माता से कहा था, तो राम जी के राजा बन जाने के बाद आप राज से ऐसे अलग कर दी जाओगी जैसे दूध से मक्खी। रे की खचाई कहू बल भाकी, भामिनी भयऊ दूध के माखी। तो अवध का राज दूध हुआ। अब ये राज रूपी दूध किसी बर्तन में रखा था। किसमें? दशरथ रूपी बर्तन में अयोध्या का राज रूपी दूध रखा था। और इस दूध में एक फैन उठा, बुलबुला उठा। बुलबुला क्या है? राम ही देहु काल युवराज। कल राम जी को युवराज पद पर बैठाऊंगा। माता कैकेयी चाहती तो फूंक मारकर इस बुलबुले को शांत कर सकती थी, पर माता कैकेयी ने फूंक ही नहीं मारी। सामने वाली देवियों ने कहा, कौशल्या अब कहा बेगारा, तुम जय लागी वज्रपुर पार। जिनके लिए तुमने वज्रपात कर दिया है, ये वज्र की टांकी है। सिए मां तू कह विधि बुद्ध बाकी, जो पै फैन फोर पपी टांकी। अब दूध का फैन तोड़ने के लिए कोई वज्र की टांकी का प्रयोग करे तो स्पष्ट है, दूध का फैन तो टूटता ही है, पर दूध जिस बर्तन में रखा होता है वो बर्तन भी टूट जाता है। बर्तन टूटना क्या है? महाराज दशरथ जी का देहावसान हो गया है। और दूध बर्तन से बाहर निकलकर फैल जाए, उस फैले हुए दूध को कोई स्वीकार नहीं करता। राम जी कहते हैं, भरत प्राण प्रिय पावे राजू, और भरत जी कहते संपत्ति सब रघुपति के आए। ना राम जी स्वीकार करते हैं, ना भरत जी स्वीकार करते हैं। ये विवेक नीति बल्लवा सुनैना जी ने कितनी सुंदर बात एक वाक्य में कह दी। सिए मां तो कह विधि बुद्धि बाकी, जो पै फैन फोर पग टांकी। माता सुनैना विधाता की बुद्धि टेढ़ी बता रही है, पर सुमित्रा जी ने क्या कहा? सुनि सोच कह देवी सुमित्रा, सुनि सोच कह देवी, सुनि सोच कह देवी सुमित्रा, सुनि सोच कह देवी। सोच कर दे विधिगत बड़े विपरीत विचित्रा, सुनि सोच कर देवी सुमित्रा, देवी सुमित्रा, सुनि सोच कर
तूने ससोच कह देवी सुमित्रा तूने ससोच कह दे ससोच कह देवी ससोच कह दे। देवी सुमित्रा जी ने कहा पिताता की बुद्धि टेढ़ी नहीं बच्चों की तरह है। क्यों? बालक घर से बाहर खेलने जाते हैं, बालू का ढेर पड़ा है, उसमें अपना पांव डालकर घर बना लेते हैं। दूसरा बालक अपना घर बना लेता है, ईंट को आधी तोड़कर उसकी कार बना लेते हैं। आपस में कहते हैं हमारे घर में मत आना, तुम्हारा रास्ता उधर से है, हमारा इधर से है। आपस में लड़ते झगड़ते हैं। दोपहर को भूख लगी, एक लात मारते हैं, सब मिट जाता है और अपने घर को चले जाते हैं। इसी तरह ब्रह्मा जी ने भी यही किया है। जो सृज पालई हयई बहोरी, दुनिया का सृजन करना, पालन करना और फिर नष्ट कर देना, ये बच्चों की तरह खेल नहीं है क्या? और हमें लगता है ये दुनिया बनाने वाले से भी बनी नहीं। अच्छा कुर्ता सिलवाओ, सही सिल जाए तो उधेड़ना नहीं पड़ता, और गलत सिल गया तो कहते इसे उधेड़ कर दोबारा सियन लगाओ। दुनिया बनाने वाला आज तक उधेड़ गुण में पड़ा है। ये दुनिया सही बन ही नहीं पाती है, उसे नष्ट करके फिर बनाता है, फिर मिटाता है, फिर बनाता है, शायद अब बन जाए, अब बन जाए। एक बात है जो सुमित्रा जी ने कहा, जो सृज पालई हरई बहोरी, तो ब्रह्मा जी का काम तो केवल सृष्टि का सृजन करना है, पालन करना काम भगवान विष्णु का है, संहार करना काम भगवान शंकर का है। तो फिर ये तीनों बातें ब्रह्मा जी के ही माथे क्यों बंट दी? जो सृज पालई हरई बहोरी, अरे भाई ये सृष्टि की बात नहीं कह रहे हैं। अयोध्या में जो कुछ घटा उसकी बात कही जा रही है। अगर राम जी का राज्य नहीं होने देना था तो दशरथ जी के मन में राम जी को राज्य देने की भावना का सृजन क्यों किया और फिर पालन कराया? पूरी प्रजा भी चाहती थी जिये जगत पति बरस करोरी, जगमंगल भल काज विचारा, सभी चाहते थे जो सृज पालई, और फिर एक ऐसी समस्या उत्पन्न कर दी कि हरई बहोरी, उसको नष्ट भी करा दिया। ये बच्चों जैसी बुद्धि है, घर बनाना, लड़ना झगड़ना, स्वयं लात मार करके तोड़ देना। बाल केल सम विधिमत भोरी, विधाता की बुद्धि टेढ़ी नहीं भोली है। सुनैना जी कहते हैं विधाता की बुद्धि टेढ़ी है, सुमित्रा जी कहते हैं विधाता की बुद्धि बच्चों जैसी है, भोली है। पर धन्य माता कौशल्या, माता कौशल्या जी बोली, कौशल्या कही दो सुना काहू, कौशल्या कही दो सुना काहू, कौशल्या कह दो सुना काहू, कौशल्या कह दो सुना काहू। कर में विवसे दुख सुख क्षति लाहू, कर में विवस दुख सुख क्षति लाहू, कौशल्या कही दो सुना काहू, कौशल्या कह दो गमद निद निद रे गम निद प कह दो निद निद धनि धनि पद गम पद निद निद प मग, कौशल्या कह दो कर्मा विवश दुख सुख क्षति लाहू, लाहू, कौशल्या कह दोष दोष दो, कौशल्या कह दोष दोष दो, कौशल्या कह दोष दोष दो। कौशल्या जी कहती है किसी का दोष नहीं है, दुख सुख हानि लाभ सब कर्म के आदि हैं। एक राहगीर अपने रास्ते से जा रहा था, रास्ते में एक आम का बगीचा देखा। अब देखो फल देखा आंख ने,
लेकिन आंख फल तक पहुंच नहीं सकती, गए पांव, लेकिन पांव फल तोड़ नहीं सकते, फल तोड़ा हाथ ने, पर हाथ को स्वाद नहीं मिल सकता, चखा रसना ने। जिसने देखा वो गया नहीं, जो गया उसने फल तोड़ा नहीं, जिसने फल तोड़ा उसने चखा नहीं, और जिसने चखा उससे रखा नहीं, रखा पेट में। फल देखा आंख ने, गए पांव, फल तोड़ा हाथ ने, चखा रसना ने, रखा पेट ने। इतने में बगीचे के मालिक को पता चल गया, डंडा लेकर दबे पांव चला आया और 2-4 डंडे उसकी पीठ पर जमा दिए। अब बताओ पीठ की क्या गलती है? फल देखा आंख ने, गए पांव, तोड़ा फल हाथ ने, चखा रसना ने, रखा पेट ने, पिटे पीठ। बोले महाराज बात समझ में नहीं आई, तो संत ने कहा इसका उत्तर इसी में छिपा है। जब पीठ में डंडे पड़े तो आंसू कहां से निकले? आंखों से। और सबसे पहले फल किसने देखा था? आंखों ने। तो बस यही है, चाहे कितने भी घुमावदार ढंग से मिले, पर फल उसी को मिलेगा जिसका दोष है। मैं कहता हूं किसी के पास 1000 गाय हों और उसमें आपकी गाय मिल जाए, फिर आपको पहचानना मुश्किल हो जाएगा कि हमारी गाय कौन सी है। 1000 गाय हैं, अंदाज से ढूंढते फिरोगे। और मैं कहता हूं आप 1000 गाय में अपनी गाय को पहचान ना हो तो आप बछड़े को छोड़ दो, बछड़ा उन 1000 गाय में अपनी मां के पास पहुंच जाएगा। इसी तरह प्राणी का प्रारब्ध रूपी बछड़ा भोगने वाले को पहचानता है कि ये है, ये है, ये है। आदमी गाय की तरह है और आदमी का प्रारब्ध बछड़े की तरह है, ये पहचानता है। इसलिए किसी का दोष नहीं है, ये सब कर्म के अधीन है, कर्म का सिद्धांत अकाट्य है।